हम अपना फैसला कर चुके हैं। इस लड़की का या इसके पास्ट का उस बलविंदर के साथ चाहे कुछ भी रिश्ता रहा हो, हम उसकी वजह से अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालेंगे। आज ये सगाई नहीं होगी। आज क्या, ये सगाई कभी नहीं होगी। देखो सुरेश, मेरी शादी टूटी थी ना। तुम्हारी सिचुएशन अलग थी प्रज्ञा। तुम्हारी शादी में लड़के वालों की गलती थी, यहाँ रज्जू की गलती है। रज्जू प्रेग्नेंट है और तुमने तो उधर सबसे कह दिया था ना कि जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम शर्मिंदा नहीं हो। तो फिर मुझे एक बात समझाओ। आज ये सगाई नहीं होगी। जी, मैं कुछ समझी नहीं। समझे तो हम नहीं थे इस लड़की को। हमें लगा था कि ये संस्कारी है, नेक है, सच्ची है, पर ये ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं। कल पार्टी में बात की थी हमने तुमसे, पूछा था, याद है लक्ष्मी? जी। ऋषि से हमारी बात हो गई है, पर तुमसे पूछना बाकी है। पूछना जरूरी भी है। तुम दोनों की शादी होने वाली है। कल तुम ऋषि से मिली थी, कैसा लगा तुम्हें उसके साथ? कल कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो तुम्हें अच्छा ना लगा हो? सब ठीक था ना? हाँ, सब अच्छा था। देखो लक्ष्मी, तुम मुझे सब बता सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है। कल सब ठीक था ना? आज जो कुछ भी हुआ ना, आज का इंसिडेंट, प्लीज किसी के साथ शेयर मत करना। और मॉम डैड बहुत टेंशन में आ जाएंगे। ये सिर्फ हमारा सीक्रेट रहेगा। हाँ, सब ठीक था। और क्या कहा तुमने हमसे? 2 बार हमने तुमसे कहा कि सच बोलना, पर तुमने क्या किया? झूठ बोला। सब कुछ बहुत अच्छा है। बलविंदर के गुंडे हमारे बेटे को मारने आए थे और तुमने कहा सब अच्छा है। इतना बड़ा झूठ। वो रॉय परिवार की बहू बनाने वाले थे हम तुम्हें। इतनी बड़ी इज्जत देने वाले थे, पर अपने बेटे की जान को दांव पर लगाकर नहीं। हमारे बेटे के साथ कल कुछ भी हो सकता था। हो सकता था या नहीं? और आप लोगों ने भी कम गलत नहीं किया हमारे साथ। इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई। देखिए जी, रॉन्ग थिंकिंग है आपकी। हम क्यों कुछ छुपाएंगे, बल्कि हमें तो खुद अभी पता चल रहा है। झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं आप। ऋषि खुद लक्ष्मी को यहाँ छोड़ने आया था कल, हाँ या ना? आपने कुछ भी नहीं देखा? ना गाड़ी की हालत, ना इनकी हालत, कुछ नहीं देखा था। लेकिन क्या? कोई सफाई मत दीजिए। हम अपना फैसला कर चुके हैं। इस लड़की का या इसके पास्ट का उस बलविंदर के साथ चाहे कुछ भी रिश्ता रहा हो, हम उसकी वजह से अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालेंगे। आज ये सगाई नहीं होगी। आज क्या, ये सगाई कभी नहीं होगी। हम ये सगाई तोड़ते हैं। You should rise in love. ये झूठ बोल रहा है। कौन था वो? किसने बोला? उस लड़की ने बोला। फैन है क्या? लगती तो नहीं है सर। जर्नलिस्ट? नो सर। पीआर टीम से? नहीं सर। तो फिर एलियन है क्या? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। तुम इन सबसे सरासर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम खुद प्यार पर बिलीव नहीं करते। हैप्पी लव? There's nothing happy about love. सच ये है कि दर्द के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता प्यार में। तुम जैसे लोग प्यार को सपना बनाकर बेचते हैं और ये लोग खरीदते हैं, जबकि सच तो ये है कि प्यार सिर्फ एक बहकावा है, बेवकूफी है, जिसमें सबका दिल टूटता है। आज तुम्हारी बात सुनकर इनमें से कई लोग प्यार में पड़ना चाहेंगे और प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सपने देखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या?
उसके बाद तुम्हें सच पता चलेगा, उनका दिल टूटेगा। तुम नहीं आओगे उनको संभालने के लिए। ये लोग तुम पर भरोसा करना चाहते हैं, प्यार पर भरोसा करना चाहते हो, और तुम इनके भरोसे से खेलते हो। किस लिए? क्यों करते हो ऐसा? सिर्फ एक एल्बम बेचने के लिए? एक एल्बम बेचना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि उसके लिए तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेलोगे? शर्म आनी चाहिए तुम। जल्दी से इसको बाहर निकालो सिक्योरिटी। प्यार झूठ होता है, तुम झूठ बेच रहे हो। देखिए आप लोग मेरा हाथ छोड़िए, मैं कुछ गलत थोड़ी बोली हूँ। मैं जा रही हूँ ना, आप हाथ छोड़िए। आप तमीज ही नहीं किसी। गॉड, मुझे ये क्या हो गया था अचानक में सबके सामने ऐसे। हमें सब लोगों को सच सच बताना चाहिए। क्या बताओगे तुम सबको? यही कि यहाँ क्या हुआ और किस वजह से हुआ। सुरेश तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तुम जानते हो, तुमने जाके अगर सबको सच बता दिया, ये बता दिया कि रज्जू प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा? तुम एक बार अपनी मम्मी के बारे में सोचो, रज्जू के बारे में सोचो। वो उसे किस नजर से देखेंगे? क्या करूं मैं? हम सच को बदल नहीं सकते। समझने की कोशिश करो प्रज्ञा। बारात गई और रज्जू के अंदर ये हालत है, और हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा? हम जितना भी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है सुरेश, प्लीज एक बार रचना के बारे में फिर से सोचो। उसने अभी इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जान लेने की कोशिश की है सुरेश उसने। वो ये बदनामी झेल पाएगी क्या? मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें उस लड़के पे गुस्सा आ रहा है ना, तुम जाहिर करो, जायज है। मुझे पता है तुम्हारा मन कर रहा होगा उसका कॉलर पकड़ के उससे पूछो कि अपनी रच्चों के साथ उसने क्यों किया ये सब। लेकिन प्लीज यहाँ की सिचुएशन मुझे संभालने दो प्लीज। देखो सुरेश, मेरी शादी टूटी थी ना। तुम्हारी सिचुएशन अलग थी प्रज्ञा। तुम्हारी शादी में लड़के वालों की गलती थी, यहाँ रज्जू की गलती है। वो रज्जू प्रेग्नेंट है, और तुमने तो उधर सबसे कह दिया था ना कि जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम शर्मिंदा नहीं हो। तो फिर मुझे एक बात समझाओ, मैं उधर जाकर कैसे कह दूं कि मैं शर्मिंदा? सुरेश, इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो वो लड़का है। उसने हमारी रज्जू के साथ गलत किया। रज्जू तो सिर्फ प्यार में थी, वो तो यही समझती थी ना कि उस लड़के से उसकी शादी हो गई है। हाँ सुरेश, रज्जू ने खुद मुझे ये सब कुछ बताया। उस लड़के ने रज्जू से शादी की और उसके बाद रज्जू से रिश्ता तोड़ दिया। मैं मानती हूँ कि रज्जू से गलती हुई है, लेकिन इस गलती में वो लड़का बराबर का भागीदार है सुरेश। रज्जू प्यार में थी सुरेश। प्यार में लोग गलतियां करते हैं, लोगों को गलत फहमियां हो जाती हैं। तुम्हें भी हुई थी बुलबुल को लेकर, मुझे हुई थी तुम्हें लेकर। किसी के हित में बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है सुरेश। प्लीज जल्दबाजी में कुछ मत करो, सोच समझ कर करो जो करना है। तुम्हारा एक गलत कदम रज्जू की पूरी जिंदगी, मेरा एक झूठ भी उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। हम सच्चाई को जितनी भी छुपाने की कोशिश करेंगे ना एक दिन वो जरूर सामने आएगी। इसलिए जो बदनामी कल होनी है वो आज हो जाए। मॉम, आई गेस आपको भी वही कंफ्यूजन हुआ है जो हमें हुआ था। ये गेट क्रैशर नहीं है, शी इज एक्चुअली द बैंकर यू कॉल फॉर। ये लड़की अपने औकात के बाहर है। हाउ डेयर यू! तुम मेरी ही पार्टी में आकर मेरे ही लोगों के बारे में अनाप शनाप बक रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आई एम रियली सॉरी मैम। आई नो मैं ज्यादा बोल गई, मुझे यहाँ ये सब नहीं बोलना चाहिए था फंक्शन के बीच में। आई एम रियली सॉरी। सॉरी माय फुट। तू सॉरी इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि तूने गलत बात की, बल्कि इसलिए बोल रही है क्योंकि तुझे लग रहा है कि तूने गलत जगह पर ये बात की। अकड़ तो देख इसकी। तेरी औकात क्या है, हाँ, जो तू अहुजास को जज करे, हम जैसे ऊंचे लोगों के बारे में ऐसी घटिया सोच बताए। Who the hell are you? आई एम सॉरी मैम, मुझे अपनी राय सबके सामने नहीं रखनी चाहिए थी। चल जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर। अभी के अभी मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। यस मैम। यहाँ ऊपर नहीं, नीचे जमीन पर बैठ।
यही तेरी औकात है। जो मैं कहती हूँ वो लिखो, 2.5 करोड़। नहीं आंटी, इट्स ओके, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। I mean, पैसों के बदले में कोई हमारी फैमिली पे उंगलियां उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओए, हम केस न कर देंगे उस पर जो हमारे पैसे के लिए तुझसे सवाल पूछेगा, हैं? सवाल ही नहीं उठता। जिसने भी ये गलती की है उसे सजा मिलेगी। इसकी कीमत मैं चुका सकती हूँ तेरे मुंह पर पैसे फेंककर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तू ये टूटा हुआ लैपटॉप अपने मैनेजर को जाकर दिखाए और उसे बताए कि ये मैंने क्यों तोड़ा। तेरा घमंड और ये लैपटॉप दोनों की हालत एक जैसी हो गई है। उठा ये कचरा। विराट, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या क्या ये लड़की? ओह, तो ये लड़की यहाँ पर फिजियो की जॉब के लिए आई है। दादी, अभी ने रेकमेंड किया तो अच्छी फिजियो होंगी ना। एक बार एक ट्रायल लेके तो देखिए, और फिर अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो हम हटा देंगे। नहीं भाई, इस लड़की को मैं 2 चांस दे चुका हूँ, यू नो, लेकिन ये बात समझती नहीं, बहुत जिद्दी है और अब तो हमारे घर तक घुस आई। What do you mean by घर तक पहुँच गई? तू कैसे जानता है इस फिजियोथेरेपिस्ट को? बहुत लंबी कहानी। पिछले 1 हफ्ते से मेरा पीछा कर रही है। कभी पुलिस स्टेशन में, बीपीएल पार्टी में, उसके बाद मेरी गाड़ी में। बहुत क्रेजी लड़कियां देखी, लेकिन इस जैसी सैंपल नहीं देखी। हेलो, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। गॉट इट? हाथ ना आए अंगूर खट्टे। होगे तुम कोई विमेन मैगजीन, लेकिन मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। खा ना पाए अंगूर खट्टे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे बदतमीज रईसजादे पर लट्टू हो जाऊं। हाथ ना आए, खा ना पाए अंगूर खट्टे। अंगूर खट्टे नहीं, सड़े हुए हैं, सड़े हुए, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। गाइस, एनफ, स्टॉप बीइंग किड्स। तुम लोग 2 मिनट के लिए चुप रहोगे? दादी, क्या प्रॉब्लम है आपका? मैं ओल्ड है लेकिन मेंटल नहीं हूँ, और इससे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अरे, अंडे से निकला चूजा कभी तंदूरी चिकन बनता है? और इसकी तो शक्ल पे ही लिखा है कि ये लानत है। देख, मैं अस्पताल चली जाऊंगी इलाज कराने, लेकिन इससे नहीं कराऊंगी। सॉरी ब्रो। I'm sorry, मैं आपको ये जॉब नहीं दे पाऊंगा। और आपने दादी को हॉस्पिटल जाने के लिए कन्विंस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, वाओ, क्या शॉट था, सीधा घर से बाहर। ओहो, ये सैंपल तो गुगली भी फेंकती है। मोहन यार, जो हुआ उसे जाने दे, हो गया वो सब। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी किस्मत बार बार मुझे तड़प दिए जा रही है? क्या क्या गलत किया है मैंने? मुझे बताना, क्या गलत किया है मैंने? क्या किसी से प्यार करना गलत है? किसी को अपना सब कुछ मान लेना गलत है क्या? बस प्यार किया था मैंने तुलसी से, उसका ये सिला मिल रहा है क्या मुझे? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था मैं तुलसी को, पता है ना तुझे? तुलसी ने बदले में क्या किया मेरे साथ? बताना मुझे, बदले में क्या किया उसने मेरे साथ? पहले घर छोड़कर चली गई, उसके बाद दुनिया छोड़कर चली गई। इतना दर्द मेरे लिए कब तक है यार?
कि उसकी मौत का इल्जाम भी मुझ पर आ गया। पता है गुनगुन नफरत करती है मुझसे। She hates me. कोर्ट ने तो छोड़ दिया, लेकिन उस इल्जाम ने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं है, मेरा साथ नहीं छोड़ा है यार उसने। मेरी बेटी को ये लगता है ना कि उसकी मां का कातिल मैं हूं। उसके जो दोस्त है, दूसरे बच्चे हैं स्कूल में, क्या बात करते होंगे आपस में? कुछ बच्चे बोलते होंगे ना कि मेरा बाप डॉक्टर है, मेरा बाप इंजीनियर है, मेरा बाप IAS ऑफिसर है। गुनगुन क्या बोलती होगी यार कि उसका बाप कौन है, कि उसका बाप मर्डरर है। पता है जो पौधा गुनगुन को उसकी मां की याद दिलाता है ना, वही पौधा मुझे तुलसी के धोखे की याद दिलाता है यार। और जितना मैं उसे भुलाने की कोशिश करता हूं, ये कोई ना कोई बात मुझे उसकी तरफ खींच ही ले आती है। जब तक वो पौधा इस घर में रहेगा ना, मैं नहीं भुला पाऊंगा तुलसी को यार। वो पौधा मुझे तुलसी को भूलने नहीं देगा। दम घुटता है मेरा। तुझे समझ में आ रही है ये बात? पता है किसी भी अपनों को खोने से बड़ा दर्द किस बात का होता है? उस खोए हुए अपनों को याद करने का दर्द। हर पल मेरे साथ इस घर में वो हो रहा है यार। तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है ना? हाँ, और मैं जानता हूं तूने बुरा वक्त देखा है। बुरा वक्त देखा है तो अच्छा वक्त भी आएगा ना। और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू टेंशन क्यों ले रहा है? गुन तो अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, जब वो बड़ी होगी ना तो तुझे जरूर समझेगी मेरे भाई। शील अंडरस्टैंड कि तूने किसी का खून नहीं किया है, और वो भी समझेगी। उसे मौका तो दे, उसे टाइम तो दे यार, समझ जाएगी। प्लीज रिलैक्स कर। मिल गई खुशी किसी के पुराने जख्मों को फिर नया करके। और कितना दर्द देना चाहती हो तुम मोहन को?